अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। अब भर गया पेट। अब मैं तुम्हें एकदम बढ़िया वाली डकार खा के समझी। तो पूरी फुसकी ढकारती, इसको ढकार बोलते हैं। हम आपको ढकार लेके दिखाते थे। देखा? ये डकार नहीं थी, ये तो डबल फुसकी डकार थी। अब मैं तुम्हें पूरे वर्ल्ड फेमस कानपुर की बेस्ट डकार खा के दिखाता हूँ। आपको पता है पूरे 8 महीने बाद हम इतना खुल के हंसे हैं। देवेंद्र जी, सच्ची भोलेनाथ की कसम, मम्मी की कसम, हमने पापा जी को धक्का नहीं दिया था। तुम 8 महीनों के लिए मुझसे दूर क्यों चली गई? वापिस क्यों आए नहीं था? हमें चाहिए था ना। कैसे आते वापस? आपने तो कहा था कि आपको हमारी शक्ल नहीं देखनी, आपको हम पर भरोसा भी नहीं था। ऐसे ऐसे करके आपने बोला था कि चली जाओ यहाँ से, और आप भी तो हमें ढूंढने नहीं आए ना, बल्कि हमारे जाने की खुशी में वो रानी जी से शादी कर लिया आपने। वो शादी? अब चुप हो जाइए, हमें कुछ नहीं सुनना है। हमारा रिश्ता कहाँ से कहाँ आ गया? पहले तो हम सिर्फ आई लव यू खेलते रहते थे, पर अब सिर्फ आई हेट यू करते रहते हैं। मन तो मेरा भी नहीं करता है ऐसे। अब मेरा मन करता है कि आई लव यू बोल दूं। पता नहीं क्यों मुंह से अपने आप आई हेट यू निकल जाता है। बहुत कंफ्यूज आ गया हूँ मैं तो। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सुजाता, देवर जी तो सो रहे हैं। क्या पता भाभी भांग के नशे से बेहोश हो गए हो। हम उठा कर देखते हैं। मुन्ना के पापा, मुन्ना के पापा, मुन्ना के पापा, मुन्ना के पापा। माँ जी देखा ना आपने, राधिका ने इन्हें भांग खिला करके बेहोश कर दिया है। मुन्ना के पापा उठिए ना। जग्गू, मुन्ना के पापा उठिए ना। मुन्ना के पापा, क्या हो गया आपको? मुन्ना के पापा उठिए, मुन्ना के पापा। आप ठीक है ना? अरे चाची सास जी,
चाचा ससुर जी तो भांग के नहीं बल्कि नींद के नशे में थे। आपने अच्छी खासी उनकी नींद खराब कर दी है ना चाचा ससुर जी? सुजाता, तुम्हारी तो आदत हो गई है राधिका पर शक करने की। अरे जग्गू बिल्कुल ठीक है। फिर ये राधिका है कहाँ पर? वही तो पता नहीं चल रहा। दिव्यम जी भी गायब है। मम्मी जी, मैं छत और गार्डन पे देख के आती हूँ, शायद वहां हो दोनों। हाँ बेटा, तुम जा करके देख लो। हिच्ची। ये दिव्यम जी और राधिका ना तो छत पर है, ना तो गार्डन में, ना किसी कमरे में और ना ही किसी स्टोर रूम में, और दोनों का फोन भी नहीं है उनके पास। फिर गए कहाँ? दिव्यम जी की कार तो यही है, मतलब वो घर तो आए, फिर गए कहाँ? कहीं दोनों साथ में तो नहीं है? और अगर दोनों साथ में तो कहीं उनके बीच में कुछ हो ना जाए। कहाँ हो सकते हैं? ये आउट हाउस में तो नहीं है, और वहां तो ताला लगा है, वहां कैसे हो सकते हैं? मैं फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ। सारे कपड़े गंदे हो गए। ये माली भी ना, मैं बताती हूँ उसको। सॉरी दिव्यम जी, वो अच्छा हुआ उड़ गई। कब से मेरे कंधे पे लेटी हुई हो, पूरा कंधा सुन्न हो गया है मेरा। दिव्यम जी, आपने शर्ट क्यों नहीं पहनी है? वाह राधिका, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद ने मेरी ये शर्ट फाड़ दी और अब मुझसे पूछ रही हो कि शर्ट क्यों नहीं पहनी? हम भला आपकी शर्ट क्यों फाड़ेंगे दिव्यम जी? और ये हम आउट हाउस में क्या कर रहे हैं? जल्दी से जाते, सब लोग परेशान हो रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे हमें। ये दरवाजा क्यों बंद है? कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए। राधिका, ये दिव्यम जी और राधिका अंदर है? दरवाजा खोलो, कोई है? राधिका रिलैक्स। ये दोनों अंदर कैसे बंद हुए? कोई है? राधिका रिलैक्स। आउट हाउस में बंद हो,
किसी वीरान आइलैंड में नहीं फंसे हम लोग जो तुम्हें जिंदगी भर मुझे झेलना पड़ेगा। जानता हूं तुम्हें दिक्कत है मुझसे, लेकिन कोई ना कोई आके दरवाजा खोल देगा। रफीम जी, हमने कब कहा कि हमें आपसे दिक्कत है? अरे हम तो सिर्फ इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि घर वाले हमें ढूंढ रहे होंगे, वो परेशान हो रहे होंगे। और वैसे भी पापा जी की दवाई का भी समय हो गया। प्लीज राधिका, हर बार पापा का बहाना बनाना बंद करो। तुमने अपने मुंह से कभी नहीं बोला, लेकिन जिस तरह तुम्हें इस कमरे से, इस रिश्ते से बाहर निकलने की जल्दी है ना, उससे साफ साफ पता चलता है कि तुम्हें मुझसे घुटन महसूस होती है। हमें जल्दी थी, हमें आजादी चाहिए थी, हमें घुटन हो रही है। बात रफीम जी, दूसरी शादी की आपने, फिर आप हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। अरे ये रिश्ता तो शुरुआत से ही आपके लिए एक बोझ था, एक मजबूरी थी। इसीलिए तो एक झटके में आपने रिश्ता ही खत्म कर दिया। तो तुमने कौन सा इंतजार कर लिया राधिका? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी कुछ। ये राधिका और दीमे में से है कहाँ पे? यहीं कहीं आसपास होंगे दादी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं देख कर आता हूँ। नहीं 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 गोलू जी, आप ना कहीं नहीं जाएंगे। कहीं आप भी खो गए तो? हमारा ना दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं मत जाइए, और जाएंगे तो हमें लेकर जाएंगे। आप हमें लेकर चलिए। कली, मेरा गोलू कहीं घूमने नहीं जा रहा है जो तुम उसके साथ घूमने जाओगी। और छोड़ो, जब देखो चिपकती रहती हो। गोलू जी भूत। ये कौन भिखारन चली आ रही है हमारे घर में? हाँ, ऐसे कैसे घर में घुसी चली आ रही हो? चलो बाहर निकलो, जाओ बाहर। अरे मम्मी जी, मैं हूँ सुजाता रानी। रानी है? क्यों बात नहीं करनी है? आज जब बात हो रही है तो आपको बात करनी पड़ेगी देवेंद्र, क्योंकि हमें बात करनी है। अब देखिए हमारी तरफ, हम आज भी वही खड़े हैं जहाँ आप हमें छोड़कर गए थे। रिश्ते में आप आगे बढ़ गए देवेंद्र जी, हम नहीं। हम तो अभी भी अपने रिश्ते को मुट्ठी में कस के रखना चाहते हैं, पर आपने हमारे रिश्ते को रेत की ढेर बना दिया, जो सिर्फ और सिर्फ हाथ से चलती जा रही। मैंने रेत बनाया? मैंने अपने रिश्ते को रेत बनाया राधिका? तुमने यहाँ खड़े होकर बड़े बड़े डायलॉग मार रही हो तुम। ये इसे जोड़ने की कोशिश कर रही हो कि हमारा रिश्ता जो हमारी जिंदगी था, हमारा वजूद था, उसे एक बार भी तुमने जोड़ने की कोशिश नहीं की, उसे बचाने की कोशिश नहीं की तुमने। हमने बचाने की कोशिश नहीं की देवेंद्र जी, आपने हमें मौका ही कहा दिया अपने रिश्ते को बचाने का। इससे पहले हमें कुछ भी समझ में आता, आपने तो अपने रिश्ता ही तोड़ दिया। प्लीज राधिका, डिवोर्स पेपर्स तुमने साइन किए, तुमने डिवोर्स पेपर्स भिजवाए, और अब ये रिश्ता तोड़ने का इल्जाम तो मुझ पे लगा रही हो। रानी बेटा, ये क्या हो गया? क्या हाल बना रखा है तुमने? जी मेरी छोड़िए, वो राधिका दीदी और दिव्यम जी आउट हाउस में हैं, उनकी आवाजें आ रही हैं अंदर से। क्या? जी चलो। हमने साइन किया। ऑब्वियसली तुमने नहीं किया साइन, नहीं किया। हाँ देवेंद्र जी, लेकिन कुछ नहीं। साइन कर दिया ना तुमने पेपर्स पे, बस बात खत्म। ऐसे कैसे बात खत्म देवेंद्र जी? धागा दोनों तरफ खींचने की वजह से टूटता है, एक तरफ जोर लगाने की वजह से नहीं। और इस बार जोर आपकी तरफ से ज्यादा लगा था। आप जैसा चाहते थे हमने वैसा ही किया। आप चाहते थे हम साइन करें, इसलिए हमने साइन किया। मैं चाहता था राधिका, कब कहा मैंने ऐसा कि मुझे चाहिए कि तुम साइन करो? और अगर ऐसा होता तो मैंने खुद ने साइन कर दिया।
थैंक यू माँ, आपने दरवाजा खोल दिया। एक सेकंड भी मुझे और यहाँ पे रहना पड़ता ना तो दम घुट जाता। सब ठीक तो लग रहा है। दिव्यम जी का मूड भी बिगड़ा हुआ है, यानी इनकी गलतफहमियां दूर नहीं हुई। दिव्यम जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं, जैसे हमने उनको डाइवोर्स पेपर्स भेजे थे। ये सब क्या है राधिका? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये क्या है? क्या है ये? तुम्हारे बच्चे को अपने झांसे में फंसाने के लिए तुम इतनी ऊंची हरकतों पर उतरोगी, ये हमने सोचा भी नहीं था। आखिर करना क्या चाहती हो तुम? पहले तुमने उसे भांग पिलाकर नशे में धुत किया। हमें नहीं पता कि हम दोनों ने कैसे भांग पी ली और इस कमरे में कैसे आप पहुंचे, और फिर बाहर से ना किसी ने दरवाजा भी बंद कर दिया था। राधिका वो मैंने ही गलती से बंद कर दिया था। गलती से कर दिया था चाची। पापा जी के दोस्त आने वाले हैं, हम आते हैं। रानी क्या कर रही हो बेटा? ऐसे रो क्यों रही हो? ऐसे रोना ठीक नहीं है। तुम्हें अपने पति के लिए लड़ना होगा। ऐसे रोते रहने से काम नहीं चलेगा रानी। सुजाता, ऐसे हिम्मत हार दोगी तो कैसे चलेगा रानी? तुम उस राधिका को इतना भोली भी मत समझो कि वो बस अपने आप उठ करके घर से चली जाएगी। अरे वो हाथी है, हाथी। इसके खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और है। वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। इसलिए अब अपने आंसू पोंछो और हिम्मत से काम लो। पोंछो आंसू। अपनी बहू के चक्कर में ये मत भूलो कि तुम भी किसी की बहू हो। कब से आवाजें दे रही हूँ, किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी। सॉरी माँ जी, वो हमने सुना नहीं। बस मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं सुननी। राधिका ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये सब छोड़ो, कल की सोचो। कल का क्या माँ जी? अरे भूल गई, कल हरियाली तीज है। ये सावन की तीज में सब कुछ हरा भरा होता है। हरी चूड़ियां पहनेंगे, हरे कपड़े पहनेंगे सब। दादी, ये हरियाली तीज क्यों रखते हैं? इसी व्रत के जरिए पार्वती जी ने 108 जन्मों के बाद दोबारा शिव जी को पाया था, इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण है। तुम भी रखना। हाँ सुजाता, राधिका से कह देना जग्गू के सामने कुछ ना खाए पिए, ताकि जग्गू को भी लगे कि राधिका ने व्रत रखा है। जी माँ जी, हम ध्यान रखेंगे और आप परेशान मत होइए। हम सारी तैयारी बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है। सुना तुमने माँ जी ने क्या कहा? तुम्हें भी ऐसे ही दिव्यम को पाना है, समझी? ये हरियाली तीज की व्रत की पूजा में मैं ही दिव्यम जी के साथ बैठूंगी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे वाह, तीज की सजावट तो बहुत अच्छी की है। ये लो। थैंक यू मम्मी जी। ये लो कली। थैंक यू दादी। आज की पूजा में तुम लोगों को यही श्रृंगार करना है। अब मम्मी जी, कल की ये साड़ी कुछ ज्यादा भारी नहीं है? उम्र के हिसाब से दी है तो ठीक है।
ये लो राधिका। जग्गू, तुम खुश हो ना? ये तीज राधिका दिव्यम के लिए करेगी। राधिका, ये एक और श्रृंगार की थाली है, अपनी सास को दे आओ। जी दादी। डिवोर्स पेपर्स तुमने साइन किए, तुमने डिवोर्स पेपर्स भिजवाए, और अब ये रिश्ता तोड़ने का इल्जाम तो मुझ पे लगा रही हो। हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दिव्यम जी के साइन किए हुए पेपर्स माँ जी हमारे पास देकर आई थी। जाहिर सी बात है कि हमारे साइन किए हुए पेपर्स भी वही दिव्यम जी के पास लेके गई होंगी। दिव्यम जी और हमारे बीच में माँ जी ही एक बोला। हमें माँ जी से ही जाकर पूछना होगा कि आखिर तलाक के कागजों पर पहले साइन किया किसने था। माँ जी है नहीं और ये अलमारी भी खुली हुई है। ये दिव्यम जी के साइन कैसे मिट गए? ये पेन के साइन तो लग ही नहीं रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिव्यम जी से धोखे से साइन लिए गए हो? दीदी, आपके हाथ में मैं मेहंदी लगा दूं? आप कौन हो? पहले मेहंदी तो लगा दूं। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत। आपको हमारे पति का नाम कैसे पता? बच्चों को सब पता होता है।